राधे राधे जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर एग्जाम बिजनेस यूट्यूब चैनल। आज भिडियो आम आलोचना करवा ओडिशा शिशु बाटिका शिक्षक जो वैकेंसी आसो से प्रश्न पत्र आम आलोचना करवा। ता पूर्व जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करूँ। आज भिडियो आम आलोचना करवा ओडिशा शिशु बाटिका शिक्षक मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न पत्र। तो आज प्रथम प्रश्न हूँ पे प्राचीन काल डेस्क पत्र उपरे लेखुले। तो प्राचीन कालर मनीष मैंने क्यों पत्र उपरे लेखुले ये देख ऑप्शन अच्छे पे बरपत्र तालपत्र पणसपत्र कि शालपत्र। तो यार सठिक आंसर ये पे तालपत्र। क्यों पत्र तालपत्र। तो प्राचीन कालर लोक मैंने तालपत्र ही लेखुले। यहाँ गला गोटे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तुम आसपे समय अनुसार इतिहास को केते भाग विभक्त कराई। समय अनुसार इतिहास को केते विभक्त कराई 2 भाग रे 3 भाग रे 4 भाग रे कि 5 भाग रे। तो यार आंसर ये पे 3 भाग रे। समय अनुसार इतिहास को 3 भाग विभक्त करा जार नाम हूँ पे प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान एवं वैदेशिक वाणिज्यिक उपादान। नेक्स्ट प्रश्न आम हरप्पा सभ्यता विषय आलोचना करने हरप्पा सहरटी वर्तमान क्यों स्थान में अच्छी। भारत में अच्छी कि पाकिस्तान में अच्छी अफगानिस्तान में अच्छी कि बेलुचिस्तान में अच्छी। तो यार सठिक आंसर पे पाकिस्तान। तो हरप्पा सभ्यता वर्तमान क्यों अवस्थित पाकिस्तान में अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न पे देख ए प्रश्न आसो पे हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने डेस्क धातुर व्यवहार जान नथिले। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने क्यों धातुर व्यवहार जान नथिले कंसा तंबा टीण लुहा। तो यार सठिक आंसर जो पे लुहा। कौन लुहा। तो हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने लुहा धातुर व्यवहार जान नथिले। नेक्स्ट प्रश्न देख पे हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने क्यों चाष करुले। हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने क्यों चाष करुले। ऑप्शन ए हूँ धान बाजरा कपा कि झोट। तो यार सठिक आंसर जो पे ऑप्शन नंबर कपा। तो हरप्पा सभ्यतार लोक मैंने क्यों चाष करते कपा चाष करुले। तो हरप्पा सभ्यता विषय आम आउ टे जाना पे नॉलेज जानी नवा। देख 1921 ख्रीष्टाब्द दयाराम साहानी माटी तलु हरप्पा सहर को आविष्कार करते। यहाँ आसपे पे प्रश्न जे हरप्पा सभ्यता को हरप्पा सहर को किए आविष्कार करते। तो मैं लिख दयाराम साहानी माटी तलु हरप्पा सहर को आविष्कार करते। केते मसीह पड़ पारे 1921 ख्रीष्टाब्द। तो जो हरप्पा सहरटी ताहा क्यों नदी कूल अवस्थित सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूल अवस्थित। नेक्स्ट आसपे पे आमर हरप्पा और मोहनजोदाड़ो दूरता के 350 माइल। तो हरप्पा सभ्यतार घर गुड़िक केउटारे तैयारी पे पोड़ा इटारे तैयारी लिख घर गुड़िक पोड़ा इटारे तैयारी। कौन हरप्पा सभ्यतार घर क्यों तैयारी पोड़ा इटारे तैयारी। मन है बेसिक तुम हरप्पा सभ्यता किए आविष्कार करते लिखिज दयाराम साहानी केते मसीह 1921 मसीह। नेक्स्ट एवं आम वेद विषय टी जाना पे देख ख्रीष्टपूर्व 1500 मसीह ख्रीष्टपूर्व 3500 मसीह ऋग्वेदर रचना होइथिला। एथिरे मोट 10टी भाग बा 10टी मंडल अच्छी। से मुख्य हूँ इंद्र वरुण अग्नि मित्र आदि देवता उद्देश्य रे प्रार्थना करा जाई अछि। तो सबुठारु पुरातन वेदर नाम कौन पे ऋग्वेद। तो सबुठारु पुरातन वेदर नाम कौन ऋग्वेद। नेक्स्ट सामवेद वेद हूँ 4 प्रकार ऋक् साम यजुर अथर्व। कौन कौन वेद पे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्व वेद। यहाँ हूँ वेद हूँ 4 प्रकार। वेद केते प्रकार पे 4 प्रकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद। तो ऋग्वेद मंत्र वरुण इंद्र समस्त वर्णना कराई। साम अर्थ हूँ गान तेणु सामवेद संगीत एवं प्रार्थना रही। यजुर्वेद धर्म एवं पूजा विधि वर्णना कराई। अथर्ववेद भूत प्रेत दूर कर मंत्र विषय वर्णना कराई। यहाँ हूँ 4टी वेद पे। तो सबुठ पुरातन वेदर नाम हूँ ऋग्वेद
ଋଗ୍ବେଦକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ? ଋଗ୍ବେଦ ତମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ମନେ ରଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ। କେବେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ଅଶୋକ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଗଧର ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୟାନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଜିନିୟସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା।